हेलो स्टूडेंट्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। कंट्रोल सिस्टम में हम लोग स्टेबिलिटी का टॉपिक को लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था। स्टेबिलिटी में मैंने दो एग्जाम्पल लिए थे और उस एग्जाम्पल्स को हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया था, उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था कि विच टाइप ऑफ सिस्टम इज स्टेबल एंड विच टाइप ऑफ सिस्टम इज अनस्टेबल। उसमें हमने एग्जाम्पल उसका आउटपुट इक्वेशन को टाइम डोमेन में निकाला था, उसके बाद हमने उसको ग्राफिकली यानी एक्सपोनेंशियल और ऑसिलेटरी फंक्शंस की टर्म्स में हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था। और मैंने आपको ये क्लियरली कहा था कि कैसे क्वेश्चंस को देखकर, कैसे आउटपुट इक्वेशंस को देखकर हम सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। आज हम उस स्टेबिलिटी से यानी स्टेबिलिटी से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हम कंट्रोल सिस्टम में यूज करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले मैं अपना परिचय फिर दे दूं, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद कंट्रोल सिस्टम का फिर ये वीडियोस प्रिपेयर कर रहा हूं। मैं प्रकाश सुंदरम आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे पॉलिटेक्निक हो, उसमें दो तीन सब्जेक्ट्स के मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी फॉर सेकेंड ईयर पॉलिटेक्निक एंड सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग और बीटेक, एंड फॉर थर्ड ईयर पॉलिटेक्निक एंड थर्ड ईयर इंजीनियरिंग, दैट इज द कंट्रोल सिस्टम। उसमें हम दो सब्जेक्ट्स के वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर पॉलिटेक्निक के लिए मैं अप्लाइड मैकेनिक्स की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं क्लास 12th के लिए भी फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स के मैंने जो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स, वो अभी तक अपलोड कर दिए हैं। आप सब लोगों के साथ साथ बच्चों की डिमांड पर इस बार मैंने जो पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम हुए उसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सारे पेपर को मैंने सोल्व करके उनके वीडियोस भी अपलोड किए, जिसका रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा। आप लोगों के इसी रेस्पॉन्स को देखकर मोटिवेट होकर मैं आगे इसी प्रेरणा के साथ अच्छे से अच्छे टॉपिक्स पे, अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट पर मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। इसी तरह से आप लोग हमें सहयोग दीजिएगा। हम आपको आपके डाउट पे वीडियो लेक्चर्स हमेशा अपलोड करते रहेंगे और आपके हर डाउट जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, हम आपके डाउट को दूर कर देंगे। इसके साथ साथ आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि कोई भी अगर जॉब अलर्ट के नाम से आप मेरे वीडियो चैनल पे देखेंगे कि वहाँ पर जब भी कोई अच्छी जॉब निकलती है, चाहे वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे आपके पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए हो, या ITI स्टूडेंट्स के लिए, या नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए भी मैं वीडियो समय समय पर अपलोड कर रहा हूँ। इस बार लॉकडाउन के दौरान बहुत अच्छी वांट्स भी निकली है, बहुत अच्छे, जैसे मिलिट्री है, ONGC है, इसरो है, इन सब ने बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइज की है। तो आप लोग सब ने जिसमें भी आप एलिजिबल होंगे उसमें आपने ये वीडियोस को देखकर फॉर्म फिलअप किया होगा। और बहुत बच्चों के रिस्पॉन्स और कुछ डाउट थे, उसको भी मैंने सोल्व करने की कोशिश की है। अब कुछ ही समय में, कुछ ही आगे आने वाले वीडियोस में मैं बीटेक वालों के लिए जो फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट है उसके भी वीडियो में अपलोड करने वाला हूं। तो इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए, इन सभी इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल सुंदरम सर क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं और कई बार से देख रहे हैं लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया, तो बेल आइकन जरूर यूज़ कर लें फॉर करेक्ट टाइम पर आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आ जाए। इसके साथ साथ लाइक कीजिए। और नए स्टूडेंट्स, इस बार आपने जो पॉलिटेक्निक के पेपर को मैंने सोल्व करके वीडियो डाला, उसमें आप काफ़ी लोगों ने उसको देखा है, लाइक किया है, लेकिन काफ़ी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आगे इसी तरह के वीडियोस के लिए आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसके साथ अब हम चलते हैं हमारे उस टॉपिक पे जिसको मैंने बीच में शुरू में लिया था, और वो है स्टेबिलिटी का। तो चलते हैं हम स्टेबिलिटी के डिफरेंट टर्म्स को समझने में। ओके, तो हम फोर्थ पॉइंट करते हैं, दैट इज कंडीशनली स्टेबल सिस्टम। डेफिनेशन का पैटर्न वही रहेगा, जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो इंक्लूड कर देंगे। A linear time invariant system is said to be conditionally stable। वर्ड यूज हो रहा है कंडीशनली, यानी कोई पर्टिकुलर कंडीशन की बात करेगा। कंडीशनली स्टेबल if for a certain condition of a particular parameter of a system the output is bounded। हम शुरू से
आउटपुट और इनपुट के बाउंडेड की टर्म्स को इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहा है कि किसी सिस्टम की किसी पर्टिकुलर पैरामीटर की किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर आउटपुट बाउंडेड होगा एंड अदरवाइज इफ कंडीशन इज वॉयलेट, अगर वो पर्टिकुलर जो कंडीशन है उसके अलावा यानी वॉयलेटेड है अगर, तो आउटपुट आपका अनबाउंडेड होगा और सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। एंड दिस स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन दी कंडीशंस ऑफ द पैरामीटर्स है। ठीक, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा आपको समझ में आएगा। ओके, देखिए CS अपॉन RS इक्वल टू, याद हो तो आपको आता है K अपॉन S स्क्वायर प्लस ट्वाइस S प्लस 3। ऐसा कोई भी एक हमारा क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन है। ये जो K है, इस K को याद कीजिए, हमने शुरू में चैप्टर्स में पढ़ा है, ओवरऑल गेन कहते हैं और याद कीजिए कंट्रोलर पैरामीटर्स भी कहते हैं, कंट्रोलर पैरामीटर भी कहते हैं। अब ये जो K है, इस K की रेंज की बात करें, यहाँ पर K इक्वल टू 0 है, यहाँ K इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, K इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल में हैं कि K की वैल्यू 1 से लेकर K की वैल्यू 10 तक, इस वैल्यू पर आपका आउटपुट बाउंडेड होगा और इसके अलावा यानी ये और ये एरिया पर अगर ये सिस्टम वायलेटेड है कंडीशन में, तो सिस्टम अनबाउंडेड हो जाएगा। तो यहां पर आपका अनबाउंडेड कंडीशन होगा। तो सिंपल समझिए, ये एक एग्जांपल है K पैरामीटर। ऐसे किसी सिस्टम के किसी भी पैरामीटर की पर्टिकुलर कंडीशन पर आउटपुट बाउंडेड, सिस्टम स्टेबल होगा, अदरवाइज सिस्टम अनबाउंडेड और अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलरली कंडीशनल स्टेबल सिस्टम की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। तो अब हमारा लास्ट बचा रिलेटिव स्टेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो चलिए हम रिलेटिव स्टेबिलिटी को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी समझने की कोशिश करते हैं। ए सिस्टम इज सेड टू बी रिलेटिवली मोर स्टेबल और अनस्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ सेटलिंग टाइम। आपको याद हो, जब हमने ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशंस में डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम एंड पीक ओवरशूट के बारे में डिटेल स्टडी कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने वो सब वीडियो देख लिए होंगे, नहीं देखे हों तो आप वहां जाकर वीडियो देखिए। अब ये कह रहा है कि कोई दो सिस्टम है, उनका कंपैरिजन करना है कि विच सिस्टम इज मोर स्टेबल एंड मोर एक्यूरेट। Then we can calculate the system is more stable or unstable with compared to other system on the basis of their settling time. सेटलिंग टाइम क्या होता है कि जो भी हमारा ऑसिलेटरी या एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब फिनिश हो जाता है, तो जब हम स्टेडी स्टेट पर आते हैं, वो हमारा जो टाइम है वो हमारा सेटलिंग टाइम होता है। देखो, थोड़ा सा मैं वापस समझाता हूँ सेटलिंग टाइम का। ये आपका सेकंड ऑर्डर था, ये जो आपका टाइम है यहां से यहां तक, दैट टाइम इज सेटलिंग टाइम आपका होगा। तो सेटलिंग टाइम के बारे में हमें स्टडी करना चाहिए, जिससे हम सिस्टम की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को फाइंड कर सकें। इफ सेटलिंग टाइम ऑफ वन सिस्टम इज लेस देन द अदर सिस्टम, देन दिस फर्स्ट सिस्टम इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। ये कह रहा है किसी सिस्टम का अगर सेटलिंग टाइम कम है एज कंपेयर टू अदर, देन first system will be more stable. And now some important points regarding relative stability. Settling time of root or pair of complex root is inversely proportional to the real part of the root. Real part of the root. मैं यहाँ पर आपको डायग्राम से समझाता हूँ इस सारे को। ये देखिए, ये आपका पहला रूट है और ये आपका सेकंड रूट है। क्लियर है? ये आपका सेकंड रूट है। अब आप देखिए, यहां से यहां आ रहे तो ये रियल पार्ट है और इसका रियल पार्ट ये है। ठीक है, तो रियल पार्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेटलिंग टाइम होगा, यानी ये रियल पार्ट कम है तो इसका सेटलिंग पॉइंट ज्यादा है। ये रियल पार्ट क्या है आपके पास,
कम ज़्यादा है तो इसका सेटलिंग टाइम आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ से समझें तो ये देखिए, ये स्टार्टिंग है, ये जो आपका बना है ये हमारा बना है P1 का और ये बना है P2 का। तो आप देखेंगे ये सेटलिंग टाइम फॉर P2 और ये सेटलिंग टाइम फॉर P1। इसमें देखिए जो सेटलिंग टाइम है वो आपका लेस है TP1 से, तो ये आपका मोर स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब P2 जो है वो P1 के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल होगा। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का। अगर हम बात करें, ये रूट हो गया यहाँ पर पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स, पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स में अगर हम ऐसे बनाते हैं, ये दो है आपका, कंपैरिजन कर रहे हैं हम दो सिस्टम की, रूट्स के जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो P1 P2 है। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये देखिए थोड़ी सी इसकी पीक ओवरशूट ज़्यादा है, ये आएगा। दूसरा में जो आपका है वैल्यू ये तो आप ये देखेंगे कि ये जो रियल पार्ट है, ये आपका जो रियल पार्ट है वो कम है, तो इसका सेटलिंग टाइम ज़्यादा होगा, यानी ये हमारा P1 का है। और ये जो रेड कलर में है ये हमारा P2 का है, तो P2 मोर स्टेबल आपके पास हो जाएगा। तो इन दोनों एग्जाम्पलों से आपको ये क्लियर लग रहा है कि जो रियल पार्ट है उसकी वैल्यू कम होगी तो सेटलिंग टाइम ज़्यादा होगा, रियल पार्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सेटलिंग टाइम कम होगा। अब देखिए इसी को आगे एक्सप्लेन किया है फॉर रूट्स लोकेटेड नियर द जे ओमेगा एक्सिस। आपको मालूम है ये जे ओमेगा, ये आपका जे ओमेगा है, सेटलिंग टाइम विल बी लार्ज लोकेटेड नियर द जे ओमेगा, यानी ये P1 और ये P1 का सेट जो है वो जे ओमेगा के जितना पास होगा सेटलिंग टाइम उतना ज़्यादा होगा। एज रूट्स और पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स और पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स मूव अवे फ्रॉम द जे ओमेगा, तो जे ओमेगा से अगर हम दूर जाएंगे, ये देखो P1 से हम P2 पर दूर जा रहे हैं, ये P1 से P2 पर दूर जा रहे हैं टूवर्ड्स लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, ये लेफ्ट हाफ की तरफ जा रहे हैं, सेटलिंग टाइम बिकम्स लेसर और स्मॉलर। तो जे ओमेगा से जितना आप दूर जाओगे लेफ्ट हाफ में उतना सेटलिंग टाइम कम होता जाएगा और सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। सिस्टम बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम इम्प्रूव्स। तो एक सिंपल सा चार्ट देखिए, अगर आप ऐसे मूव करते हैं लेफ्ट हाफ में तो ये क्या होगा, इंक्रीज रिलेटिव स्टेबिलिटी, इंक्रीज रिलेटिव स्टेबिलिटी। देखिए यहां मुझे लगता है जगह कम दिख रही है, ये आपका ऐसे मूव कर रहे हो तो ये क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, एरो से मैंने बना दिया है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी बढ़ना है तो जे ओमेगा से लेफ्ट हाफ में चलते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने स्टेबिलिटी से रिलेटेड, क्योंकि आगे के सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी से रिलेटेड है, कहीं पर रिलेटिव स्टेबिलिटी, कंडीशनल स्टेबिलिटी और क्रिटिकल है। ये पांचों पॉइंट का जब हम प्रैक्टिकल मैथमेटिकल क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप गेट की तैयारी भी कर पाएंगे और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स SSC JN ISRO DRDO इन सब के हैं, साथ साथ में पॉलिटेक्निक लेवल के जो एग्जाम्स हैं कंपटीशन उनमें भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो में मैं स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो मेरे 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उनको मैंने डायग्राम मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया है। मुझे ऐसी होप है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स कीजिए, मैं उस कमेंट्स के आंसर हमेशा देता रहूँगा। तो ये वीडियो मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम जो सब्जेक्ट है वो कॉम्पिटिटिव और बीटेक पॉलिटेक्निक सब के लिए एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट विथ सब्सक्राइब करते हुए। थैंक यू एंड for a best wishes for future।